हाय किड्स। तो मैं आज वापस आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम प्लेइंग विद नंबर्स में ही पिछली वीडियो में हमने कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे, लेकिन इस वीडियो में हम उसी रूल्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो आइए अपनी फर्स्ट जनरल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है देखते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर, इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। यानी कि अगर हमें एक नंबर दिया गया है और वो किसी नंबर से डिविजिबल है, तो जिस नंबर से वो नंबर डिविजिबल है वो उसके फैक्टर्स के साथ भी डिविजिबल होगा। तो बेटर समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने कहा 114 इज़ डिविजिबल बाय 6, जब हम 114 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 6 के जो भी फैक्टर्स हैं उससे भी 114 डिविजिबल है। तो 6 के क्या फैक्टर्स हैं मेरे पास? 2 and 3, 1, 2 and 3 and 6। तो 2 और 3 से भी जो है, यानी 114 इज डिविजिबल बाय 2 एंड बाय 3, यानी 114 जो है वो 6 से डिविजिबल है, और क्योंकि 2 और 3 उसके फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 से भी डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक नंबर को प्राइम नंबर्स के पेयर से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो आइए चेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब मेरे पास एक नंबर है, मैंने ले लिया एग्जाम्पल के लिए 252। अब मैंने 2 + 5 + 2 किया, आंसर आ गया 9। तो 9 क्योंकि 3 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 3 की जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है वो मैं आपको टॉप राइट कॉर्नर पे अभी लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि ये नंबर 3 से, क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, यानी 252 जो है इज़ डिविजिबल बाय 3। अब मैं क्या देख रही हूँ कि पीछे 52 है, और अगर मैं 52 को डिवाइड करूँ 4 से तो वो भी जो है मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 52 इज़ डिविजिबल बाय 4। क्योंकि 52 इज़ डिविजिबल बाय 4 तो मेरे पूरा नंबर 252 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अब ये भी हमारा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 4 का ही है, तो आप लिंक ज़रूर देख लें अगर आपको डाउट है तो। 252 इज़ डिविजिबल बाय 3, 252 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो क्योंकि 3 और 4 दो को प्राइम्स हैं, तो 3 × 4 जो आंसर आएगा 12, 252 उससे भी डिविजिबल होगा। तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो यही कहती है कि अगर एक नंबर को प्राइम से डिवाइड हो रहा है तो वो उन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। अगर आपको को प्राइम्स में डाउट है तो मैं एक और लिंक शेयर कर देती हूँ, आप वो चेक कर सकते हैं कि को प्राइम्स क्या होते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 से रिलेटेड एक एरर है जो कि नॉर्मली हम बच्चे अगर देखें तो कर देते हैं। वो एरर क्या है कि जैसे मान लीजिए 72 जो है इज़ डिविजिबल बाय 8, और 72 जो है इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो बच्चे क्या कहेंगे कि क्योंकि 72 8 से भी डिविजिबल है, 72 6 से भी डिविजिबल है, तो 6 × 8 आ गया आंसर 48। तो 72 जो है वो हमारा 48 से भी डिविजिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि वो जो दो नंबर्स हैं वो दोनों को प्राइम्स होने चाहिए, लेकिन 6 और 8 को प्राइम्स नहीं हैं। और को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स वो दो नंबर होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता सिवाय 1 के। यानी को प्राइम्स आर दोज नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 8 जो हैं वो को प्राइम्स नहीं हैं, इसलिए इनके प्रोडक्ट से नंबर डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 को प्राइम्स हैं, 3 और 4 के बीच में कॉमन नंबर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो वो 3 और 4 यानी 12 से डिवाइडेड था नंबर। ठीक है, तो ये एक कॉमन एरर है जो हम बच्चे कई बारी कर देते हैं।
थर्ड जो मेरी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि एक नंबर, इफ़ अ नंबर इज़ फैक्टर ऑफ टू गिवन नंबर्स, अगर एक नंबर जो फैक्टर है दो नंबर्स का, देन इट इज़ द फैक्टर ऑफ देयर सम ऑल्सो। तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कहा गया है कि अगर 35 हमारा 5 से डिविजिबल है और 85 भी 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि जब मैं 35 और 85 को ऐड करूँगी मेरा आंसर आ जाएगा 120। तो 120 जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा, यानी 35 का फैक्टर था 5, 85 का भी फैक्टर है 5, तो जब मैं 35 और 85 को ऐड कर दूंगी तो जो आंसर आ रहा है उसका फैक्टर भी है 5, यानी 120 से 5 डिविजिबल, 5 से 120 डिविजिबल है। ये हो गई मेरी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। मेरी प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि अगर एक नंबर जो है वो दो गिवन नंबर का फैक्टर है तो वो उनके डिफरेंस का भी फैक्टर है। जैसे यहाँ हम सम की बात कर रहे थे तो यहाँ हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरे पास एक नंबर है 819 जो कि डिविजिबल बाय 3 है। कैसे हम चेक कर लेते हैं। 8 + 1 + 9, आंसर आ गया मेरा यहाँ पे 18। तो 18 3 की टेबल में आता है, तो यानी दिस इज़ डिविजिबल बाय 3। एक मैंने और नंबर ले लिया जो कि है 405। ये भी मैंने देखा कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। इसका आंसर आ गया 9, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, यानी 819 भी 3 से डिविजिबल है, 405 भी 3 से डिविजिबल है, यानी 3 इन दोनों का फैक्टर है। तो अब जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी मेरे पास आंसर आ जाएगा 414। अब मैं चेक करूँगी 4 + 1 + 4, ये हो गया 4 और 8 9, आंसर आ गया। अब 9 जो है वो भी 3 की टेबल में आता है, तो अगेन मेरा 414 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो बेसिकली हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक नंबर एक गिवन नंबर का फैक्टर है, वही नंबर दूसरे नंबर का भी फैक्टर है, तो वो उसके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। तो बच्चों ये थी हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ या 4 ट्रिक्स जो आपको कहीं पे भी डिवीजन में काम आएंगी। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।